भैया बहनों, आज हम सभी नवम कक्षा के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज में काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम कवि अर्थात कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि कबीर मध्यकाल के कवि थे। इनका जन्म काशी में लहरतारा के पास माना जाता है, आसपास किसी गांव में। तो इस समय लगभग 1398 ईस्वी का था और मृत्यु इनकी 1518 में अर्थात लगभग 120 वर्ष की अवस्था में मानी जाती है। कबीर की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, माता पिता के नाम का कोई निश्चित पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटा सा बालक लहरतारा तालाब के पास पड़ा रो रहा था। उसी समय पास में रहने वाले नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति उधर से जा रहे थे। उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और वे उसके पास गए। उसे ईश्वर का प्रसाद मान करके उन्होंने अपना लिया, वह अपने घर लाए और उसको पाल पोस करके बड़ा किया। यही बालक कालांतर में आगे चलकर महात्मा कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि कबीर की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, घर में जुलाहे का पैतृक व्यवसाय था, इसलिए इन्होंने उस पैतृक व्यवसाय को सीखा। ये भी सूत काटना, कपड़े बुनना और उसे बेच करके अपने जीवन यापन करना शुरू कर दिया। क्योंकि पढ़े लिखे न होने के कारण की कोई अपनी भाषा नहीं थी। इस संपूर्ण देश में भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त करते थे। साध संतों की संगत में रहना, उनसे चर्चा करना ही इनका मुख्य लक्ष्य था। इसलिए इनके शिष्यों में भी संपूर्ण देश के लोग थे। जो इनके उपदेश होते थे, जो इनकी अच्छी बातें होती थी, और जिस भाषा के, जिस प्रांत के शिष्य होते थे, वह उसको अपनी भाषा में लिपिबद्ध करते थे। इसीलिए इनकी कोई एक भाषा नहीं बन पाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा, यानी साधुओं की भाषा। क्योंकि साधु का स्वभाव होता है कि वह भ्रमण करता रहता है, एक स्थान पर टिकता नहीं। इसलिए प्रत्येक स्थान की बोली भाषा का उसके ऊपर प्रभाव रहता है। तो जो भी इनके उपदेश थे, जो भी इनके पद थे, जो ये गाते थे, उनको बीजक नाम के एक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, जिसके 3 भाग हैं। साखी जो दोहों में है, शब्द जो गेय पद हैं जिनको रागों में निबद्ध करके गाया जा सकता है, और तीसरी चीज रामायणी जो दोहे और चौपाइयों में है। कबीर स्वभाव से अत्यंत सच्चे थे, बहुत ही निडर थे। समाज में व्याप्त किसी भी प्रकार की बुराई, वो किसी भी जात धर्म में हो, खुल करके उसका विरोध करते थे। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। इस प्रकार परोपकार, सत्य वचन आदि का पालन करते हुए इन्होंने 120 वर्ष का जीवन यापन किया। तो भैया बहनों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई सबसे पहले साखियाँ के अंतर्गत जो दोहे हैं उनका वाचन करेंगे। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुभें, अब उड़ी अनंत न जाएं। मान सरोवर एक तिब्बत के पठार पर स्थित एक पवित्र सरोवर है, जहाँ हंस पाए जाते हैं। हंस एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने भोजन में केवल मोती खाता है और उसके अंदर नीर क्षीर का विवेक करने की शक्ति होती है। दूध में पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस केवल दूध को पी जाता है और पानी ज्यों का त्यों रखा रहता है। ये हंस के बारे में कहा गया है। तो कबीर ने कहा है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराएं, और मुक्ता फल मुक्ता चुभें, अब उड़ी अनंत न जाएं।
इस दोहे के दो अर्थ हैं, एक शाब्दिक अर्थ है और दूसरा इसका आध्यात्मिक अर्थ है, जिसको हम भावार्थ कह सकते हैं। मानसरोवर अर्थात तिब्बत के पठार पर स्थित एक मानसरोवर नाम का पवित्र सरोवर। सुभर जल, सुभर के दो अर्थ हैं। सुभर माने ठीक प्रकार से भरा हुआ, और दूसरा है शुभ्र अर्थात स्वच्छ, जिसमें किसी प्रकार का मल न हो, किसी प्रकार की गंदगी न हो। तो मानसरोवर में जो शुभ्र स्वच्छ जल से साफ भरा हुआ है, वहां पर हंस खेल कर रहे हैं, अर्थात खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं, अपने साथियों के साथ में अठखेलियां कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल अर्थात मोती, और मुक्ता माने मुक्त होकर के, उन्मुक्त मन से, खुले मन से वो मोतियों का भोजन करते हैं, मोतियों को खाते हैं, और अब उड़ी अनंत न जाएं, वो उसको छोड़ करके अनंत माने अन्यत्र, कहीं दूसरे स्थान पर वे नहीं जाना चाहते। भैया बहनों, जिसको मोती मिल जाएगी वह उसे छोड़ करके अन्य कीड़े मकोड़े खाने क्यों जाएगा। दूसरा अर्थ इसका यह है, मानसरोवर अर्थात यह मन। कबीर का कहना है कि यह मन ईश्वर भक्त रूपी जल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जो भक्त हैं वे उस जल में पूर्ण रूप से बार बार निमग्न हो रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और अपने मन को बहुत ही प्रसन्न चित्त कर रहे हैं। वो कहीं इस प्रकार से भगवान नाम की, भगवान की महिमा की, ईश्वर की जो सत्ता है इस संसार में, उसका और स्वादन कर रहे हैं, उसका वो अनुभव कर रहे हैं, और अन्यत्र उड़ करके नहीं जाना चाहते। तो भैया बहनों, जब जिसको ईश्वर का सानिध्य मिल जाएगा, ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी, और जो उसके निकट पहुंचने का आभास जिसे हो जाएगा, वह उसे छोड़ करके अन्य जगह क्यों जाना चाहेगा, और सांसारिक माया मोह में इधर उधर की बातों में क्यों पड़ना चाहेगा। अर्थात वो कहीं नहीं जाना चाहेगा, और उस भक्ति का पूर्ण रूप से आनंद लेता रहेगा। दूसरा दुआ है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर कहते हैं कि एक भक्त, मैं स्वयं एक प्रेमी व्यक्ति को खोजने के लिए निकला, एक सज्जन व्यक्ति को खोजने के लिए निकला, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मुझे मिला नहीं। लेकिन जब मिला तो उसके प्रभाव से, उसके सानिध्य से, उसके संपर्क से मन के सारे पाप धुल गए। जितने भी विषय वासनाएं थी मन में, दूसरे के बारे में जो गलत विचार आते थे, वह सभी समाप्त हो गए, और मन पूर्ण रूप से पाप रहित हो गया, निश्चल हो गया, निष्कपट हो गया। यानी दूसरे के बारे में जो हमारे विचार थे वो अच्छे हो गए, हमको सभी लोग अच्छे लगने लगे, सब में हम ईश्वर का वास मानने लगे, और किसी में हमको फिर कोई बुराई नहीं दिखने लगी, क्योंकि मेरे अंदर की सभी बुराइयां नष्ट हो गई थी। जब हम अपने मन को पवित्र कर लेते हैं तो हमको सारी दुनिया, सारे लोग पवित्र दिखाई पड़ते हैं, और जब तक हमारे मन में कालिमा रहती है, किसी प्रकार के पाप बसे रहते हैं, तब तक हम दूसरे को भी सही रूप में देखने का साहस नहीं कर पाते। अगला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का हमें सहज सरल तरीका अपनाना चाहिए। ज्ञान की तुलना हाथी की सवारी से की गई है। सवारियां बहुत सी हैं, जिनमें हाथी की सवारी सर्वोत्तम मानी गई है। हाथी एक ऊंचा जानवर है, उसकी ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन कबीर का कहना है कि सवारी तो हाथी की कीजिए, लेकिन उसका तरीका सरल होना चाहिए। बहुत से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए हठ योग करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। कोई आग में अपने को तपाता है, कोई गले तक जल में खड़ा रहता है, कोई एक पैर से खड़ा होता है, कोई एक हाथ ऊपर करके वर्षों तक खड़ा रहता है। कबीर इन सबको गलत मानते हैं।
उनका कहना है कि एक पैर से खड़ा होने से, हाथ ऊपर करके खड़ा होने से, जल में खड़ा होने से या अग्नि तपाने से अथवा भोजन अन्न जल आदि छोड़ देने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान तब प्राप्त होगा जब हम सरल तरीके से उसको अपनाएंगे। दूसरी बात, संसार में यह रीति है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें रोकने का प्रयास करते हैं, वो हमारी आलोचनाएं करने लगते हैं। उन्होंने इसकी तुलना के लिए कहा कि श्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। ये संसार जो है कुत्तों जैसा है, जैसे हाथी जब सड़क पर निकलता है तो कुत्ते अनायास ही उसके आगे पीछे भौंकते रहते हैं, उसका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह हाथी उन सब की कोई परवाह नहीं करता, उन सब की कोई चिंता नहीं करता और अपने प्रयास से वो आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से हम सबको भी ईश्वर भक्ति में, ईश्वर की आराधना में, ज्ञान प्राप्त करने में, परोपकार में, संत सेवा में, इन सभी कार्यों में अपने को लगाए रखना चाहिए। जो लोग आलोचना करते हैं, जो रोकने का प्रयास करते हैं, तरह तरह की बातें हमारे बारे में करते हैं, हमको उनके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला दोहा देखें, पखा पखी के कार में सब जग आभुरान, निरपक होई के जे हरि भजे सोई संत जान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कबीर का मानना है कि लोग प्रायः ईश्वर के अनेक रूपों में और अनेक नामों में उलझे रहते हैं। कोई कहता है ईश्वर सगुण है, कोई कहता है ईश्वर निर्गुण है, कोई कहता है ईश्वर धनुष बाण लिए हुए है, तो कोई कहता है कि नहीं ईश्वर बंसी लिए हुए है, तो कोई त्रिशूल को कहता है, तो कोई गदा को कहता है। तो कबीर का कहना है कि ये सब बातें व्यर्थ की हैं। हमको ईश्वर के अनेक रूपों में और अनेक नामों में के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये सारा संसार ईश्वर की भक्ति को भूल गया है, केवल उसके नाम और उसके रूपों में ही पड़ा हुआ है और उसी में अपना अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। तो निरपक्ष होई के, जो निष्पक्ष होकर के एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को, निरपक्ष माने निष्पक्ष, तो जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर के एक सर्वशक्तिमान रूप को भजता है, कबीर उसी को संत कहते हैं और उसी को सुजान कहते हैं। सुजान माने जो ठीक तरह से ज्ञानी है, जिसको ठीक प्रकार से ज्ञान हो गया है, ऐसा व्यक्ति सुजान कहलाता है, जिसको हर विषय का, हर तरह का ज्ञान है और वो ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है। ऐसा कबीर का मानना है कि हमें ईश्वर के अनेक नामों में, अनेक रूपों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वह परम सत्ता है। केवल हमको यह मान करके उसके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, उसके नाम का स्मरण करना चाहिए। शेष ये सब करते हुए उसके बताए रास्ते पर, इसमें संत सेवा, परोपकार, सत्य बोलना, इन सब कार्यों में हमें अपना समय लगाना चाहिए। अगला दोहा देखें, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीर अनेक पंथों के, धर्मों के जो अनुयायी होते हैं, जो धार्मिक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्हें मुसलमानों में मौलवी और हिंदुओं में पंडित आदि कहा जाता है, तो कबीर का कहना है कि ये लोग हिंदू और मुसलमान दोनों को राम और खुदा के बीच में भटकाते रहते हैं, जबकि वास्तव में दोनों एक ही हैं। राम और खुदा ये अलग नहीं हैं, वह उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दो नाम हैं। जिस प्रकार से आप कभी बैंक जाते हैं और पैसा निकालने के लिए वहाँ चेक भरते हैं, तो उसमें एक बार आप लिखते हैं ₹500 और इसके नीचे या बगल में आप लिख देते हैं
रुपये 500 नोट। अब जरा हम ध्यान देकर अगर इसको देखें तो पाते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। यह भी 500, अगर इतना लिखा जाएगा और मांगा जाएगा कितने रुपए मुझे दीजिए, तो कोई बैंक का कर्मचारी या जो वहाँ का खजांची है वो हमको 500 रुपये देगा और टिकट लिख कर देंगे तब भी देगा। लेकिन होता क्या है कि इससे थोड़ा सा मामला क्लियर हो जाता है, फिर कोई घटने बढ़ने की संभावना नहीं थी, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो कोई इसको कहता है कि ये सही है और कोई इसको कहता है सही है, लेकिन कबीर कहते हैं कि दोनों सही है, इसमें से एक भी गलत नहीं है। इसलिए जीवित वही रहता है, उसी का नाम इस संसार में आगे बढ़ता है। कहें कबीर सो जीवता, कबीर का कहना है कि नाम उसी का आगे चलेगा जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात राम कृष्ण हनुमान आदि के खुदा ईश्वर अल्लाह रहमत अल्लाह इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता। वह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानता है, तो निराकार ब्रह्म को मानता है, उसके रूप अनेक हैं और सब जगह वहीं पर है। काबा फिर काशी भया राम भया रहे, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीर कहते हैं कि चाहे आप काबा कहिए या काशी कहिए, काबा जो इस्लाम के अनुयायियों का पवित्र तीर्थ है और काशी जो हिंदुओं का तीर्थ वाराणसी भी कहते हैं, और राम भया रहीम, चाहे राम को रहीम कहिए चाहे रहीम को राम बना दीजिए। तो सब मिलाकर के क्या है कि मूल रूप से आपको हमें ईश्वर के जो सत्ता है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं किस जाति के हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। और फिर जब आप ऐसा सोच लेंगे कि काबा और काशी में अंतर नहीं है, राम और रहीम में अंतर नहीं है, तो आप फिर परम आनंद का अनुभव करेंगे और उस समय जो आपको आत्मिक सुख मिलेगा वो कहीं और मिलने वाला नहीं है। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भला साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि किसी का नाम ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने से नहीं होता है। अगर आपके कार्य ऊंचे नहीं हैं, अगर इस दुनिया में जन्म ले करके आपने अच्छे कार्य नहीं किए, परोपकार संत सेवा दान देना साध संतों की सेवा करना सत्य बोलना लोगों की भलाई करना किसी की वस्तु न हड़पना, अगर आपने ये कार्य नहीं किए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। जैसे किसी सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए तो वह मदिरा का कलश माना जाता है। लोग कहते हैं कि वो शराब वाला मदिरा वाला घड़ा ले आओ, वो सोने का घड़ा नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार से हमारे जो कर्तव्य हैं हमारे जो कार्य हैं वह ऊंचे होने चाहिए। हमारा जन्म किसी कुल में हो, हम किसी धर्म के हों किसी जाति के हों, इसका कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति वही आगे बढ़ता है, उसी का नाम रहता है जो अच्छे कार्य करता है। तो जिस प्रकार सोने के कलश में मदिरा भरी हो, उसी प्रकार से अगर सज्जन व्यक्ति है लेकिन वो सज्जनता के कार्य नहीं करता, केवल सज्जनता का लबादा उसने ओढ़ रखा है, तो फिर उसे चारों ओर निंदा ही मिलेगी, कभी उसकी प्रशंसा नहीं मिल सकती, कभी उसको प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। भैया बहनों, आज बस इतना ही। अगले पाठ में हम शब्द का अध्ययन करेंगे।